गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं कल पिछला क्लास में पावर इन एसी सर्किट। लास्ट हम आप लोगों को पावर इन एसी सर्किट के बारे में बताए थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछला क्लास में पावर इन एसी सर्किट के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत धारा चैप्टर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। विद्युत धारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। ये जो आपका चैप्टर है ये 3 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपका चैप्टर है ये 3 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। विद्युत धारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये आपको 3 क्लास से ही पढ़ने को मिलता है। तो इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक है 10th क्लास तक आते आते जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 10th क्लास तक आते आते हम लोग बहुत से टॉपिक इसमें पढ़ चुके हैं। जैसे विद्युत धारा क्या है, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, सुचालक कुचालक, प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, चालकत्व क्या है, ओम का नियम क्या है, सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं। सेलों के समूहन, प्रतिरोधों के समूहन, बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, कुछ नए नए टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका एक और हिंदी होता है संवहन वेग। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका एक और हिंदी होता है संवहन वेग। संवहन वेग बहादुर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी से ज़्यादा फेमस है। अपवाह वेग जो हिंदी में है उससे ज़्यादा फेमस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वर्ड न्यूज में आप लोग हर जगह सुने होंगे। जैसे पहाड़ों का सरकना, चट्टानों का सरकना, चट्टानों का खिसकना, ये सब ड्रिफ्ट कहलाता है। न्यूज में आप लोग हमेशा सुने होंगे कि चट्टान खिसकने से रास्ते बंद हो गए, यात्री घिर गए हैं, यात्री फंस गए हैं। तो ये ड्रिफ्ट वर्ड मिलता है, चट्टानों का खिसकना, सरकना। तो बहादुर, इलेक्ट्रॉन सरकते हैं, याद रखिएगा। यहां पर एक बहुत बेहतर ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रॉन चलते नहीं हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन सरकता है। इलेक्ट्रॉन संवहित होता है, अपवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है, संवहित होता है, सरकता है, याद रखिएगा। विसरित होता है, इलेक्ट्रॉन विसरित होता है। ये सब एक ही वर्ड है। संवहित होता है, सरकता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन सरकता है। सरकना समझ रहे होंगे आप लोग, बचपन में गेम खेले होंगे, किसी चीज़ पर बैठ करके फिसलते हैं हम लोग, सरकते हैं, उसी को सरकना कहते हैं, फिसलना। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सरकता है, इलेक्ट्रॉन का सरकना ड्रिफ्ट है, और जिस वेग से सरकता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सरकता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD द्वारा सूचित किया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सरकता है, जिस वेग से फिसलता है, जिस वेग से अपसरित होता है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सरकता है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सरकता है वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है। अगला टर्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से उत्पन्न विद्युत धारा का समीकरण बताइए। इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट से उत्पन्न विद्युत धारा का समीकरण बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, माना किसी ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक, माना किसी ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रति एकांक आयतन
प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। माना किसी ए अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रति एकांक आयतन, इस वर्ड को नोटिस कीजिएगा, प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि n का मात्रक बताइए कितना होगा। n का मात्रक कितना होगा? n का मात्रक क्या होगा? n का मात्रक क्या होगा? तो बहादुर बहुत से लोग बोल देते हैं कि सर n क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, n क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या कहना गलत है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बाटा में रखते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बाटा में आयतन होगा। n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाटा में आयतन, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है बहादुर। इसीलिए n का जो मात्रक होगा 1 बटा में मीटर क्यूब, यानी ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। 1 बटा में मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। ये n का मात्रक हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि n क्या है। तो प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, 2 आयतन में 2n, 3 आयतन में 3n, 4 आयतन में 4n। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। आगे बढ़ते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन, प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन ये होता है क्षेत्रफल गुना वेग। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन क्षेत्रफल गुना वेग। ध्यान समझिएगा बहादुर, आसान नहीं है। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन क्षेत्रफल गुना वेग। और बहुत से लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन क्षेत्रफल गुना वेग कैसे होगा। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन क्षेत्रफल गुना वेग कैसे होगा। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन क्षेत्रफल गुना वेग कैसे होगा, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब आयतन हो गया, तो वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड, आयतन पर सेकंड। तो याद रखिएगा, प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन है क्षेत्रफल गुना वेग a इंटू वी डी। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन है क्षेत्रफल गुना वेग a इंटू वी डी। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन है क्षेत्रफल गुना वेग a इंटू वी डी। प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन है क्षेत्रफल गुना वेग a इंटू वी डी। 1 सेकंड में इतना आयतन प्रवाहित हो रहा है। और अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयतन में n इंटू a इंटू वी डी इलेक्ट्रॉन।
एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, n इंटू ए इंटू वी डी। और बहादुर, इस आयतन को बहने में समय लगा 1 सेकेंड, इस आयतन को बहने में समय लगा 1 सेकेंड। तो इस आयतन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी तो बहने में 1 सेकेंड समय लगेगा। इस आयतन में इलेक्ट्रॉन है इतना, और इस आयतन को बहने में समय लगा 1 सेकेंड, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी बहने में 1 सेकेंड समय लगेगा। यानी प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू ए इंटू वी डी। प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू ए इंटू वी डी। एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, ई से गुना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, ई से गुना हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, इस इलेक्ट्रॉन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, तो इसमें जो आवेश होंगे उसको भी तो बहने में 1 सेकेंड समय लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, इस इलेक्ट्रॉन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, तो इसमें जो आवेश होगा उसको भी तो बहने में समय लगेगा 1 सेकेंड। यानी प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश आपका इतना है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश इतना है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश इतना है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश इतना है। और शायद आप जानते होंगे प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा का सूत्र हो गया I बराबर NE/AV/D। यह आपका विद्युत धारा का समीकरण है। एक बार फिर से शुरू समझिएगा बहादुर, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, n इंटू ए इंटू वी डी। इस आयतन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, इस आयतन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी बहने में समय लगेगा 1 ही सेकेंड। इतने आयतन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी तो बहने में समय लगेगा 1 सेकेंड। यानी प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, ई से गुना हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को बहने में समय लगा है 1 सेकेंड, तो इस पर जो आवेश होंगे उसको भी बहने में समय लगेगा 1 ही सेकेंड। तो प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश इतना है, और प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा बराबर I बराबर NE/AV/D। इस प्रकार ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था, लॉजिकल था। यदि किन्हीं को कहीं कन्फ्यूजन होगा तब सवाल कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल के, प्रति एकांक क्षेत्रफल के। तो अभी जस्ट हमने बताया कि जिसके पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बाटा में रखते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल आ गया बाटा में, प्रति एकांक क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल आ गया बाटा में।
किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो क्षेत्रफल आ गया बटा में, और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं, जे इक्वल टू आई बटा में ए, जे इक्वल टू आई बटा में ए। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की बात कर रहा है। इसमें दिशा फिक्स कर दिया है कि लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ही धारा घनत्व कहलाएगा। लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ही धारा घनत्व कहलाएगा। इसमें दिशा फिक्स कर दिया है, इसीलिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और बीमा की बात करें तो आई बटा में एल स्क्वायर, यानी आई एल इनवर्स टू, आई एल इनवर्स टू, आई एल इनवर्स टू। धारा घनत्व की बात करें तो धारा बटा में क्षेत्रफल, आई बटा में ए, आई बटा में एल स्क्वायर, यानी आई एल इनवर्स टू, आई एल इनवर्स टू। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसके आगे हम बात करें, बहादुर अभी जस्ट पढ़ाए हैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो आई बटा ए इक्वल टू एन ई वी डी, आई बटा ए तो जे होता है, तो जे इक्वल टू एन ई वी डी, जे इक्वल टू एन ई वी डी। इस तरह से धारा घनत्व का एक सूत्र तो यहाँ भी है और एक सूत्र आपका यहाँ भी हो गया। एक सूत्र यहाँ भी है, एक सूत्र यहाँ भी है। इसमें यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम है तो सवाल कर सकते हैं। टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गतिशीलता के बारे में। अगला टॉपिक है गतिशीलता, मोबाइलिटी। मोबाइल मतलब होता है गतिमान, मोबाइल मतलब गतिमान, मोबाइल मतलब गतिमान, और मोबाइलिटी गतिशीलता, मोबाइलिटी गतिशीलता। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक क्षेत्र में, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र आ गया बटा में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू इक्वल टू वी डी बटा में ई, म्यू इक्वल टू वी डी बटा में ई, म्यू इक्वल टू वी डी बटा में ई, म्यू इक्वल टू वी डी बटा में ई। आगे बढ़ते हम लोग बहादुर। गतिशीलता एक अदिश राशि है, गतिशीलता एक अदिश राशि है, गतिशीलता एक अदिश राशि है। तो गतिशीलता अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र, गतिशीलता अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र, गतिशीलता अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र, म्यू इक्वल टू वी डी बटा ई, म्यू इक्वल टू वी डी बटा ई। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। अपवाह वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड,
अपवाह वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, अपवाह वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर। अपवाह वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर। मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बाटा में वोल्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा। मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ये आपका हो गया गतिशीलता का एसआई मात्रक। आगे बात करते हैं, चूंकि सूत्र होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसमें E से भाग दे दीजिए और E से गुना कर दीजिए। तो I इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई, एन ई ए म्यू इंटू ई। यही हमारा गतिशीलता का टर्म होगा। ये हमारा गतिशीलता का एक नया फार्मूला भी हो गया, गतिशीलता और विद्युत धारा में रिलेशन। ये आपका गतिशीलता है, ये भी आपका गतिशीलता है। आज थोड़ा सा नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इसीलिए क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग कल बात करेंगे।